सत्यम परम धीमहि। यहाँ पे महाराज रामम परम धीमहि नहीं कहे वेदव्यास जी, विचार करने वाली बात है। कृष्णम परम धीमहि नहीं कहे, शंकरम परम धीमहि नहीं कहे, देवी परम धीमहि नहीं कहे, क्या कहते? सत्यम परम धीमहि। किसी ने वेदव्यास से पूछा ये सत्य है कौन? वेदव्यास जी कहते हैं भैया सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। ये सत्य कोई और नहीं है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। और ईश्वर ही राम है, ईश्वर ही कृष्ण है, ईश्वर ही महाराज है, वामन है, ईश्वर ही नरसिंह है। भले हमारा भगवान राम को, कृष्ण को, वामन को, नरसिंह को अलग अलग कर दिए हो, परंतु सब एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। वही हमारे वेदव्यास भगवान कहते हैं सत्यम परम धीमहि, ये सत्य कोई और नहीं है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही राम है। अभी मानस जब हम श्रवण करते हैं ना, मानस की कथा, तो वहां पर भोलेनाथ कहते जय सच्चिदानंद जग पावन। राघव जी आप तो सच्चिदानंद हो। और जब भागवत जी श्रवण करते हैं, महात्मा की कथा में प्रवेश करते हैं, तो वहां वेदव्यास भगवान प्रारंभ में ही कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वहाँ प्रारंभ में कहते हैं कृष्ण कौन है? सत्य स्वरूप है कृष्ण, आनंद स्वरूप है कृष्ण, प्रकाश स्वरूप है कृष्ण। सत्य कौन है? ईश्वर है। आगे हम विचार करें सत्य के ऊपर। सत्य कौन है? ईश्वर है। सत्य कौन है? भगवान है। सत्य कौन है? परमात्मा है। और हमारे जीवन में सत्य ही नहीं है, सबसे बड़ी विडंबना है। वेदव्यास भगवान कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमात्मा है, और हमारे जीवन में सत्य है ही नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न सत्य है, न शौच है, न दया है, न दान है। आज हम विचार करें सत्य ईश्वर है और हमारे जीवन में सत्य है ही नहीं। फिर क्या मतलब होता है मंदिर में पूजा करने का? सुबह शाम महाराज हम लगे रहते हैं, सुबह उठ करके स्नान करके तुरंत महाराज मंदिर में हम जाते हैं, खूब सुंदर स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं,
और जिस ही मंदिर से बाहर आते हैं तो झूठ बोलना प्रारंभ है। क्या मतलब होता है पूजा करने का? जब जीवन में सत्य है ही नहीं तो क्या लाभ पूजा करने का? सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है। और हमारे जीवन में सत्य है ही नहीं, सत्य नहीं है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही चलेना। और आजकल तो फोन का जमाना हो गया ना, मोबाइल का। ये भगवान, कई लोग ऐसे होते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का। अब फोन आ जाए, किसी का हम कर्ज लिए हैं, उसी समय उसी का फोन आ जाए, तुरंत झूठ बोलते हैं, अरे भाई घर पे नहीं, भाई घर पे आएंगे तो फोन करेंगे हम तुमको, पैसे के लिए तुम बार बार फोन कर लो। हनुमान जी कहते राम राम, भैया अभी भी तो संयम से रहते। अरे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो मोबाइल पे, बड़ी विडंबना है। आज हमारे जीवन में सत्य नहीं है। आज सत्य है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सबसे बड़ा कोई धर्म है तो सत्य है। मानस का कहते हैं ना, धर्मो न दोसर सत्य समान, धर्मो न दोसर सत्य समान, धर्मो न दोसर सत्य समान, धर्मो न दोसर सत्य समान। मानसकार कहते हैं धर्म न दूसरे सत्य समाना, सत्य से बढ़कर का कोई दूसरा धर्म नहीं है। और हमारे जीवन में सत्य ही नहीं है। सबसे बड़ा महाराज धर्म क्या है? सत्य है। और हम विचार करें धर्म की महाराज चर्चा तो खूब होती है, खूब चर्चा होती है, परंतु हम विचार करें धर्म केवल चर्चा का विषय नहीं है, धर्मचर्या का विषय, धर्म करने का विषय है। और हम करते क्या है? केवल चर्चा करते हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, महाराज जी कथा में कह गए। और ये बात पता है कब आती है? जब हम दूसरे को झूठ बोलते हुए देखते हैं। तो झूठ बोल रहा है, भूल गया तो स्वयं महाराज जी आए थे, फलानी और को जो कथा हो रही थी बोल रहे थे कि झूठ नहीं बोलना, झूठ बोल रहे हो। और वही महाराज जब अपने को बोलना होता है तो हम भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब है सत्य से महाराज बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अगर हम धार्मिक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हम और आपको महाराज सत्य बोलना चाहिए। वेद भगवान भी कहते हैं ना सत्यम वद। वेद भगवान का सबसे पहला वाक्य क्या है, शब्द क्या है? सत्यम वद, सत्य बोलो। और उसके बाद धर्मम च मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। परंतु सत्य हम नहीं बोल पाते। महीना में एक दिन पूर्णिमा आता है, और बहुत सारे लोग होंगे जो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कहवाते हैं। महीना में एक दिन पूर्णिमा आए तो सत्यनारायण भगवान की कथा हम श्रवण करते हैं। और उससे पहले पूरे गांव में, कॉलोनी में ढिंडोरा पिटवाते हैं, हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। और हमारा आपको लगता है कि हम सत्य को उपासना कर रहे हैं। महीना में एक दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते, 29 दिन क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। हम विचार करें सत्य की उपासना कर रहे हैं कि झूठ की उपासना कर रहे हैं?
शास्त्रों में बताया गया है, सत्य के समान जिससे कोई दूसरा धर्म नहीं होता है ना, वैसे झूठ के समान कोई दूसरा पाप भी नहीं होता है। ना सत्यात् परो